नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं जीके से संबंधित 25 सवाल जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि संसदीय स्वरूप की सरकार में डैश। देखिए, संसदीय स्वरूप की सरकार में डैश है तो उसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, या न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन है प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं। देखिए, इसमें जो कथन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ये इसका रूल है। चलिए, यही कथन सत्य है। यानी राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत के प्रथम नागरिक के रूप में भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? तो जैसे आप देख सकते हैं, वंदे मातरम अरविंदो घोष दिया हुआ है, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, संध्या बारिंद्र घोष। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बारिंद्र घोष। ठीक है, बारिंद्र घोष जो है इनका भवानी मंदिर नामक पत्रिका के संपादक थे। भवानी मंदिर नामक पत्रिका के संपादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्ते, करी के पत्ते, गुलाब के पत्ते, या मलबरी यानी शहतूत के पत्ते। देखिए, रेशम के कीड़े पलते हैं शहतूत के पत्ते के ऊपर। चलिए, बीसीसीआई द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, एसआर कुलकर्णी। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनिल कुंबले। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम मोनोक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। देश में हाल ही में राजग सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ रोगों के प्रति बच्चों का प्रणालीबद्ध प्रतिरक्षण से। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? विशेष ऑस्कर पुरस्कार। तो देखिए, विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था सत्यजीत रे को। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? घाटा बजट होगा। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो भारतीय संविधान जो गारंटी नहीं देता है वो है आपका सभी को शिक्षा का हक। देखिए, इसका मैं डिटेल बता देता हूँ कि अनुच्छेद
21 को के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यह अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, परंतु सभी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल 2 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी, जिसको प्रवेश मार्ग कहते हैं, जो आकार में अवतल हो, क्या कहलाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खाड़ी। चलिए, पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? तो पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर जो है, इसमें जल आता है सतलुज नदी से। किससे आया? सतलुज नदी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन सा है? एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन सा है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उनधानी और एस्कोधानी। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि? देखिए, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वे पृथ्वी के करीब है, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते हुए तो नजर नहीं आते हैं। एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन ए, इनमें कम भेदन क्षमता होती है। ये कथन सही नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है तो परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। तो ऑप्शन ए, पार्थेनियम। पार्थेनियम खरपतवार। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? तो विश्व बैंक किसको कहा जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को। चलिए, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम है सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक संघ यानी कार्टेल का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अपशिष्ट यानी स्लेज जल जो होता है, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? देखिए, अपशिष्ट जल जो है ये निकलता है रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल को स्लेज जल कहते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या, ये पूछा गया है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एंथ्रासाइड। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर ये स्थित है आपका राजस्थान में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।